नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल में आज मैं एक ऐसी साधना दे रहा हूं। कैसी साधना? इतनी ज़बरदस्त साधना है कि इससे देखिए क्या परिणाम मिलते हैं, कितनी सिद्धि प्राप्त होती है आपको। यदि आपका मन विचलित रहता है, मन में स्थिरता नहीं रहती, तो मन में धैर्य पैदा होना शुरू हो जाता है। और धैर्य आप जानते हो किसी भी कार्य को करने के लिए प्राथमिक शर्त है, प्राइमरी स्टेज है। दूसरा, अगर कोई आदमी बीमार सा है, उसके शरीर में बल की कमी है, तो उसको बल की प्राप्ति होती है। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे संकट आते रहते हैं, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, तंत्र मंत्र से परेशानी, दुश्मनों से परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी, आर्थिक कष्ट आते रहते हैं। तो इस साधना को करने से साधक के संकटों से मुक्ति होगी और उसमें पराक्रम करने की शक्ति पैदा होगी। यानी कुछ भी काम को करने की उसमें उत्कंठा पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी, जिससे वो उस काम को करके अपने जीवन में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। उसकी मनोकामना, उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा, डिजायर जो कुछ भी होगी उसकी पूर्ति होगी। हर कार्यों में उसको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी और जितनी भी जीवन में व्याधियां आती है, कष्ट आते हैं, उन सब का पतन होगा। इस प्रकार से ये साधना बहुत ही उच्च कोटि की है। अगर आप करना चाहें तो इस साधना को अवश्य करें। दोस्तों, ये साधना या तो किसी एकांत स्थान पर कर सकते हैं या फिर अपने घर में कोई एकांत कमरा हो उसमें कर सकते हैं। कमरे को एकदम साफ सुथरा करके, पवित्र करके, गंगाजल आदि का छिड़काव करके इस साधना को आप कर सकते हैं। दोस्तों, साधना में यह साधना ईशान कोण की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके करनी है। इसमें हनुमान जी की मूर्ति आपको स्थापित करनी है। दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति कोई भी हो सकती है, संकट मोचन हनुमान जी की हो सकती है, या कोई भी मूर्ति आप ले सकते हैं। उस मूर्ति की आप स्थापना कीजिए। हो सके तो अच्छी तरह से लाल वस्त्र बिछा करके, फूलों से, पुष्पों से वहाँ एकदम डेकोरेशन कर सकते हैं बढ़िया, ताकि आपका भी मन लगा रहे पूजा में। मूर्ति यदि उपलब्ध नहीं मिले आपको, मूर्ति अगर ऐसा लगे आपको कि मूर्ति नहीं है, तो हनुमान जी की कोई फोटो, कोई चित्र भी लगा सकते हैं आप। आपको हनुमान जी के पैरों पर त्राटक करना है। त्राटक करते हुए आपको यह साधना करनी है। मैं इसका मंत्र भी आपको बताऊंगा। इसका मंत्र जो है ना, वो आपको प्रतिदिन 1188 बार जाप करना होता है। 1188 बार, है ना। यह मंत्र 108 दिन में सिद्ध होता है। यह लंबी साधना है, करनी लगातार करनी होती है, करनी होती है, करनी होती है, करनी होती है। परंतु देखिए, समय कम या अधिक भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 108 से ज़्यादा भी लग सकता है और 108 से पहले भी हो सकता है कि साधना सिद्ध हो जाए, तो भी छोड़ने नहीं है। 108 दिन तो पूरे करने ही करने हैं। हनुमान जी पर त्राटक करते हुए आप इस साधना को करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में हनुमान जी का जो तेजोमय स्वरूप है, वो आपके थर्ड आई में, आपके आज्ञा चक्र में साक्षात प्रकट होने लग गया है। तब आप समझ लेना कि इस मंत्र की सिद्धि आपको होना शुरू हो गई है। परंतु इसके पश्चात भी इस अभ्यास को छोड़ना नहीं है। मैं फिर कहता हूं, ध्यान रखें, भक्ति का तात्पर्य सदैव ही आस्था और विश्वास से होता है। अतः सिद्ध हो जाने के पश्चात भी जब तब साधना करते रहना चाहिए। आप समझ गए होंगे बात को। अब देखिए, साधना में क्या क्या चीजें चाहिए। ये साधना पहले तो मैं कहता हूं कि किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू होगी। साधना में लाल आसन का प्रयोग होगा। लाल आसन आप ले आएं। लाल आसन यदि आपको नहीं मिलता है तो जो कोई भी आसन है उसके ऊपर 2.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा लें। बिछा करके उसके ऊपर आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन यदि सूती कपड़ा है तो आसन को रोज धोना पड़ेगा। और लाल वस्त्र में यदि रेशमी लाल वस्त्र हैं तो आपको बार बार धोने नहीं पड़ेंगे। यदि सूती वस्त्र हैं तो स्कूल ड्रेस की तरह आपको रोज धोना पड़ेगा। सिंदूर आता है, हनुमान जी का सिंदूर अलग ही आता है। आप पूछ लेंगे मार्केट में तो आपको बता देंगे कि हनुमान जी का सिंदूर कौन सा आता है। तो हनुमान जी को लगाने वाला सिंदूर, उसमें चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी को रोज तिलक करना पड़ता है। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना पड़ता है और वो भोग सुबह खुद खाना पड़ता है या अपने परिवार में बांटते हैं। लाल फूल आपको कहीं से प्राप्त हो, नहीं प्राप्त हो तो एक गमला लगा लें जिसमें लाल फूल आप लगा लें। वो लाल पुष्प
आप हनुमान जी को रोज चढ़ाते रहें। इस प्रकार से आप साधना करें। एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु मंत्र की, उसके बाद में 1188 मंत्र हनुमान जी के आपको करने हैं। इससे कई प्रकार के लाभ मैंने बताए हैं। वास्तव में कई प्रकार के लाभ होते हैं। ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो गुरु से दीक्षित होकर के आप इस साधना को करें। साधना में या तो लाल मूंगे की माला या तो रुद्राक्ष की माला, सिद्ध माला आपको चाहिए। वो सिद्ध माला आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उस सिद्ध माला से आपको जाप करना है। अब मैं साधना का मंत्र बताता हूँ आपको। मंत्र है ओम पूर्व कपिमुखाय पंचमुखे हनुमते टन 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का लगातार जाप करते गए तो आपके अंदर के शत्रु, देखिए हम भी षड शत्रुओं से घायल हैं। हमारे अंदर भी 6 प्रकार के शत्रु निवास करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार, इस प्रकार के कई शत्रु हैं हमारे अंदर जो हमारे मार्गों को बाधित करते हैं। तो उन शत्रुओं का भी समन होगा और बाहर के शत्रुओं का भी समन होगा। कई शत्रु ऐसे हैं जैसे नवग्रह हैं, आपके जीवन में प्रगति नहीं करने दे रहे हैं। जैसे कुछ अला बला आपके पीछे लग गई है, प्रगति नहीं करने दे रही है, तो उन सारे शत्रुओं का इसमें नाश होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर साधना है। आप चाहें तो इस साधना के द्वारा अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। नवरात्रा में कर सकते हैं, दीपावली पर कर सकते हैं, होली पर कर सकते हैं, किसी भी पर्व काल से कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से कर सकते हैं। दोस्तों इस साधना के द्वारा आप अपने जीवन को निष्कंटक बना सकते हैं और आरामदायक बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना।